हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। देखो क्या कह रहा है कि अपने को क्या शो करना है भाई, कि सरफेस एरिया किसका, क्लोज क्यूबॉइड का, क्लोज क्यूबॉइड का, जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है, और वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम है, इज मिनिमम, वो क्या है, मिनिमम है। अब यहां पे अपने को ये बात देखो, क्वेश्चन अगर आप फ्लो से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसको मिनिमम करना है, क्या मिनिमम होना चाहिए। कह रहा है शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। कहने का मतलब क्या मिनिमम है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्लोज क्यूबॉइड का क्या है, मिनिमम होगा। कब, जब ये क्या होगा, एक क्यूब होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आप उल्टा समझेंगे कि इसमें वॉल्यूम को मिनिमम करना है। नहीं, वॉल्यूम गिवन है आपको, आप जब फ्लो में पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ आएगा आपको कि सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। ठीक है, और ये मिनिमम कब है, जब ये क्यूब है। ठीक है, तो यहां पे हम सब क्लोज क्यूबॉइड की बात करें जिसका बेस स्क्वायर बेस हो, तो उसकी लेंथ अगर मान ले हम, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात कर लें तो मान लिया मैंने x मान ली। ठीक है, और ब्रेड्थ की अगर बात करें, ब्रेड्थ जो है वो क्या ले लें हम, ये भी क्या ले लें, x ही ले लें। क्यूबॉइड की ब्रेड्थ कितनी ले लें, x। क्यों ले ली भाई x, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो दोनों सेम लेंगे ना। बेस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, देखो स्क्वायर बेस है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है। ठीक है, हाइट अलग है। क्लियर है, तो हाइट को मान लिया मैंने, हाइट को अगर मैं h से डिनोट कर लेता हूं, किससे डिनोट कर लें, h से। तो सरफेस एरिया की बात अगर करें, देखो वॉल्यूम क्या है, इसका गिवन है ना, तो वॉल्यूम को v से डिनोट कर लें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्लोज क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है, क्यूबॉइड का LBH होता है। तो यहां पे x इंटू h, यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, x स्क्वायर h हो गया। क्लियर है भाई। अब यहां पे किसको हमने मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को, है ना। तो सरफेस एरिया अगर हम बात करें, एस ए से डिनोट कर लेता हूं सरफेस एरिया को, इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया क्या होगा क्लोज क्यूबॉइड का। देखें, आपने प्रैक्टिकली बातों को सोचना है कि कैसे होगा भाई। देखो क्लोज क्यूबॉइड है, इसका मतलब छत और फर्श भी है, ऐसा नहीं है ऊपर से ओपन है, ऐसी बात नहीं लिखी है। क्लोज क्यूबॉइड मतलब पूरा बॉक्स, आप ये मान के चलें कि आपके पास एक बॉक्स है और वो क्यूबॉइड शेप में है, या आप जिस रूम में है उसको एक क्यूबॉइड की शेप मान सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ आपने सेम रखनी है बस। अब यहां पे बात करें दीवारों की, तो टोटल सरफेस की बात करेंगे ना हम, सरफेस एरिया का मतलब क्लोज क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब यहां तो चार जो है अपनी चारों दीवारें हो जाएंगी उसमें, और छत और फर्श भी इंक्लूड होगी, शामिल होगी। तो यहाँ पे चारों दीवारें हैं, तो दीवारों में क्या है भाई, x इसकी लेंथ हो गई और h इसकी हाइट हो गई, तो xh हो गया। और अगर इस साइड की बात करें तो इसमें भी x ही है, ब्रेड्थ x ही है, क्योंकि स्क्वायर बेस है और h ही हाइट है। तो xh यहां से, xh यहां से और xh यहां से, तो 4xh तो ये हो गई, तो 4xh प्लस, अब ये कह रहा है कि क्लोज है, क्लोज क्यूबॉइड है, तो छत और फर्श और बच गई। अब फर्श की बात करें तो फर्श में क्या है अपना भाई, लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो x ही लेंथ है और x ही ब्रेड्थ है, तो x स्क्वायर हो गया ना इसका एरिया, भाई एक स्क्वायर बन गया ना। और छत की बात करें तो वो भी एक स्क्वायर है, लेंथ और ब्रेड्थ उसमें भी x और x ही है, उसमें हाइट थोड़ी ना है। तो x स्क्वायर नीचे का, x स्क्वायर ऊपर का, तो 2x स्क्वायर और ऐड कर देंगे, 2x स्क्वायर। क्लियर, तो ये सरफेस एरिया हो गया टोटल पूरा। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो वेरिएबल अपने पास दो बन रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल दो बन रहे हैं, क्या क्या है, x भी है और h भी है, दो वेरिएबल है। अब मुझे सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। तो यहां पे ये जो ये लिख रहा है ना, जब ये क्यूब है तब होगा मिनिमम, तो ये आएगा अपना, है ना, जब ये क्यूब होगा तब ये मिनिमम है। तो हम देखेंगे,
अब यहाँ पे बात करें तो इसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो या तो x में बनाएं या h में बनाएं, अब वो आपकी मर्जी रहेगी, चाहे आप x में बना दे चाहे h में बना दे। तो यहां से देखें तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आपको दो जगह रखनी पड़ेगी। h की वैल्यू निकाल लेता हूं तो h इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी भाई। तो यहां पे रख देते हैं वैल्यू 4x इंटू एच, एच यानी कि v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब यहां एक x से x कट गया यानी कि क्या हो गया 4v अपॉन एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अब यहां पे सरफेस एरिया चल रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया है, आप टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो v दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको, ये v कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम है। जो बात गिवन होती है वो कांस्टेंट रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x और h, तो हमने अब x में बना लिया एक ही वेरिएबल में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई dx ऑफ किसका, टोटल सरफेस एरिया का, इज इक्वल टू, यहां पे बात करें तो क्या हो जाएगा 4v अपॉन ये माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4x। क्लियर भाई। अब यहां पे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख दें। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कर दें हम, d टोटल सरफेस एरिया, या आप सरफेस एरिया बोल दें, सरफेस एरिया भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लिखें तो टोटल लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बाई dx इज इक्वल टू, ये सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ, इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब ये आया तो इसको 0 के इक्वल रख दे आप, -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x को क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो इसको उधर ले जाओ भाई, तो 4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 4x। यहाँ अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, या मैं ये कहूं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू v आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें पता है v का, तो पता है ना हमें क्या है v तो ये रहा एक्स स्क्वायर एच, तो हम रख लें इसमें, यहाँ पे एक्स क्यूब, v की जगह क्या रख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर एच। v क्या है, वॉल्यूम ही तो है, सिंस साइड में लिख देंगे v इज इक्वल टू क्या अपना एक्स स्क्वायर एच, तो हमने वैल्यू रख ली। अब यहाँ पे स्क्वायर है या क्यूब है तो 2 से ये कट गई, यहां से x बच गया इज इक्वल टू एच, तो x इज इक्वल टू एच आया कि नहीं, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू एच का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी लेंथ और विड्थ थी उतनी हाइट आ गई, इसका मतलब वो क्यूब हो गया भाई, क्यूबॉइड क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो क्यूबॉइड क्यूब है तब इसका सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। अब मिनिमम है सरफेस एरिया तो वो, और हम देखेंगे भाई इस पे, ये अगर x और h इक्वल हैं तो ये मिनिमम है कि नहीं, ये और आप शो करें इसके अंदर, ये शो करेंगे तो उसके लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो d स्क्वायर TSA टोटल सरफेस एरिया अपॉन dx इज इक्वल टू, करो भाई, तो इसको करेंगे तो -4v और ये 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, देखो -1/x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की -2, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 2 आगे x की -3, तो 2 अपॉन एक्स की पावर 3 आएगा ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि 1/x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो माइनस दिख रहा है वो क्या होने वाला है, प्लस, और इनटू में यहाँ 2 आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्लियर भाई, 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब प्लस 4x का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात कर लें तो वैल्यू रख देते हैं हम d स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया अपॉन dx स्क्वायर, x स्क्वायर है भाई, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x ना x स्क्वायर लिखें। तो यहां पे देखें तो हमने कब निकालनी है ये वैल्यू, जब x इज इक्वल टू क्या है, h है। कहने का मतलब x को हम h से रिप्लेस कर लें, ठीक है। अब x को h से रिप्लेस करेंगे, यहां कितना हो गया देखो, 4 दूनी 8, 8v अपॉन x को h से रिप्लेस भी कर दें तो यहाँ h क्यूब हो गया प्लस 4। देखो तो वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं है, हाइट भी नेगेटिव नहीं होती है, ओवरऑल सारा पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब आप ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम हुआ भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, मिनिमम
टोटल सरफेस एरिया मिनिमम हुआ। तो यहां से आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम है। कब? कंडीशन लिखे व्हेन ये कब है? व्हेन x इज इक्वल टू h, यानी कि x इज इक्वल टू h का मतलब दैट इज ये क्या है? इट इज ए क्यूब। इट इज ए क्यूब। ठीक है, जब ये क्यूब है, क्या क्यूब है? क्यूबोइड एक क्यूब है, तब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मिनिमम होगा। ये बात शो हो गई, यही हमने करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो फिगर भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब भाई लेंथ और विड्थ उसकी सेम है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27। शो दैट द राइट सर्कुलर कोण, शो करना है कि राइट सर्कुलर कोण ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर कोण है भाई, हमने कोण बना लेना है। ये मान लिया मैंने कोण बना लिया, ठीक है, ये कोण बना लिया। इस कोण का मान लिया ये इसकी h हाइट है, ठीक है, और r इसकी रेडियस है। क्लियर? तो हम लेट कर लें, लेट क्या कर लें? लेट रेडियस ऑफ कोण क्या है? इसकी r है, और इसकी हाइट जो है कोण की वो क्या है भाई? h है। क्लियर? तो हमने क्या शो करना है कि राइट सर्कुलर कोण ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी कि इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसको लिस्ट करना है हमने, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका, उसको क्या करना है? लिस्ट करना है, मतलब मिनिमम करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? इसका गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को v से डिनोट कर लें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? कोण का वॉल्यूम क्या होता है अपना? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर r को, रेडियस को हमने स्मॉल r से और h को स्मॉल h से मान रखा है, तो v क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस जो है ना उसको लिस्ट करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो वो क्या होगा भाई? अपना पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां पे देखो, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करना है अपने को? हमें शो करना है कि राइट सर्कुलर कोण जो क्या है, जिसका लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको मतलब हमें मिनिमम करना है ना। और मिनिमम करना है तो इसको आगे प्रोसीड करना है। इसको आगे प्रोसीड कैसे करेंगे भाई? इसको एक ही वेरिएबल में बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एंड गिवन वॉल्यूम गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ v, ये जो v दिख रहा है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का मतलब ये जो h है, h इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ऑफ बेस r से माननी है, तो जब ये h इज इक्वल टू √2r है, तब ये राइट सर्कुलर कोण का कर्व्ड सरफेस जो है वो मिनिमम है। ये हमने प्रूव करना है। ये कब होगा? ये राइट सर्कुलर जो ये कोण है, इसका कर्व्ड सरफेस मिनिमम है। कब होगा ये मिनिमम? जब h इज इक्वल टू √2r है। तो ये तो आएगा अपना, जब ये मिनिमम होगा, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो हम करें भाई फाइंड। देखो यहां पे अब हमने एक ही इसको वेरिएबल में बनाना है। सबसे पहले एक काम कर लें, ये जो L नजर आ रहा है, ये L क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है कोण की, L, है ना। तो L को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं, पहले तो इसको ही कर लेते हैं, पाई आर एल। तो L की जगह देखो, ये आपको राइट ट्रायंगल नजर आ रही है ना, ये जो दिख रही है, तो L का स्क्वायर जो है, अगर मैं बात करूं तो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा कि नहीं? हो जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा अगर मुझे नजर आ रहा है तो एक काम और भी कर लेते हैं हम। क्या? कि यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, चलो यहीं पे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे स्क्वेयरिंग। L की वैल्यू देनी है मुझे, यहाँ किसकी देनी है? L की। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ
एल की अगर वैल्यू दूंगा तो स्क्वायर लग रहा है, इसका अंडर रूट आ जाएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन साइड है तो प्लस का ही रहेगा, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं एल की जगह भाई। क्लियर है। अब यहां पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया अपना चल रहा है। यहां पे बात करें तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप अंडर रूट में नजर आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन पे भी स्क्वायर लग जाएगा और इसका अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यहां क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां लिख सकते हो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का भी स्क्वायर होगा, आर का भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये हट जाएगा भाई अंडर रूट। क्लियर है। अब यहां पे आपने ये जो बन गया ना, इसको आप एक नया नाम रख सकते हैं, इसको एक आप नया नाम रख सकते हैं, और नहीं रखें तो ये ऐसे चलता रहेगा। बट जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कब करेंगे डिफरेंशिएट, पहले तो एक काम कर लेते हैं हम, ये आर और एच में दो वेरिएबल में बन गई है, आर और एच नजर आ रहे हैं अपने को, दोनों वेरिएबल हैं ये। अब चाहे तो आप इसको पूरी को आर में बना लें, चाहे पूरी को एच में बना लें, एक वेरिएबल में हमें इसको बना लेना है और फिर आगे हमने इसको प्रोसीड करना है। तो यहां पे कौन सा बेटर रहेगा, देखो यहां पे अगर बात करें तो आर की वैल्यू दो जगह देनी पड़ेगी, दो जगह देनी पड़ेगी ना आर स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन एच की एक जगह ही देनी पड़ेगी। और एच की अगर देंगे तो यहां पे देखो, यहां से वैल्यू निकाल लें एच की, तो एच की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर जो है वो एच आ जाएगा। एच क्या आ गया, यहां से एच ये आ गया भाई, बीच में ये लिख लेंगे आप ये, ठीक है। अब यहां पे देखो आप लोग यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ लें, जो आपने ये v इज इक्वल टू ये लिखा है, थोड़ा स्पेस छोड़ के ये जब आप काम करेंगे हर क्वेश्चन में यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ लें, ठीक है, एक लाइन छोड़ लें, दो लाइन छोड़ लें, जिससे यहां पे जब आपका बन जाएगा तो जिस वेरिएबल में आपने बनाना है, कौन सा बनाने में ज्यादा सुविधा है उसी अकॉर्डिंग आपने यहां बना लेना है। ठीक है, अब जैसे मुझे लगा कि एच को रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो हमने एच को एक ही चीज एच की वैल्यू निकाल ली यहां से। अगर मुझे लगता है कि आर चाहिए तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर भाई। अब यहां पे रखो तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू यहां पे एच स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और v स्क्वायर बन जाएगा, है ना, अपॉन इसका भी स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर और r की पावर कितनी 4 हो जाएगी प्लस r स्क्वायर यहां पे है। ठीक है, अब ये पूरी जो इक्वेशन है किसमें बन गई अपनी, किसमें बन गई अपनी आर में बन गया ना पूरा, किसमें बन गया आर में, एक ही वेरिएबल में बन गया। तो यहां पे अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ये पाई स्क्वायर और आर की पावर कितनी बन जाएगी 4, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कटता है तो काट ले भाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर की 2 है यहाँ आर की 4 है तो 2 बच गई आर की। तो यहां से अगर हम लिखें तो क्या आ गया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, ठीक है, वो यहां से क्या आ जाएगा 9, ये आर 9 और वी स्क्वायर, ठीक है ना, आर तो है नहीं भाई, आर तो कट गया, आर स्क्वायर से आर की 4 थे ना, तो आर स्क्वायर ऊपर तो खत्म हो गया, आर नहीं है यहाँ, 9v स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा आर स्क्वायर, यहां बचा आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। क्लियर। अब हम इसको आर के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये जो स्क्वायर लग रहा है कभी इसका 2 का करो, 2 CSA लिखो फिर दोबारा dy CSA ऑफ dr ऐसे करो, नहीं, ये जो इधर चल रहा है वो एक तरह से आप एक नाम ले सकते हैं इसको, जैसे मान लो आप इसको लेट कर लें a के इक्वल, क्या कर लें a इज इक्वल टू ये, तो आप इधर सिंपली dA बाई dr करेंगे। ठीक है, और आप ए नहीं लिखना चाहते, यही लिखना चाहते हैं, आपको समझ आ रहा है कि भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है हम यही रख लेंगे, तो आप ये का ये भी लेके चल सकते हैं,
पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसका ये नहीं कि इसकी पावर ये आगे करो और फिर करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अलग से आप भले ही नाम ये सोचे कि एक ही तरह काम कर रहा है बस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 9v स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और आर स्क्वायर का करेंगे तो इनटू में 2 और आएगा, माइनस का 2 आएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस 4, यहां पे देखो 4r क्यूब बन जाएगा, 4r क्यूब। तो मैं इसको लिख देता हूं 4 पाई स्क्वायर और r क्यूब। r क्यूब है भाई, ये थोड़ा सा मैं इस फिगर को उधर दबा देता हूं, आप लोग थोड़ा आ नहीं रहा है यहां, ये r की क्या है यहाँ, क्यूब है। क्लियर है, मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया है बस, और कुछ भी नहीं r के रिस्पेक्ट में। अब हम करेंगे, क्या करेंगे हम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करेंगे भाई CSA कर्व सरफेस एरिया बाई dr, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल। तो ये है ना, इसको लिखेंगे तो ये कितना हुआ, यहां से माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस में है इसको उधर ले जाए तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा यहां से 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन r क्यूब। क्लियर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6 हो जाएगी भाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 18v स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख लेते हैं v की वैल्यू रख ले भाई, v क्या है अपना, v ये रहा, ये है ना v, तो रख दो वैल्यू। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आएगा, 1/9 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और r की पावर 4 हो जाएगी, और h की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है भाई, हमने v का स्क्वायर कर दिया है, v की वैल्यू यहां से ले ली है। क्लियर है। अब काट दो भाई, जो कुछ कटता है, 9 से 9 दूनी 18, यहां तो 2 आ गया, ठीक। और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, r की पावर 4 है, इधर 6 है, तो r की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है, 2 से ये कट रहा है भाई, 2 से 2 दूनी 4, तो इधर ध्यान से देखें तो एक तो 2 बच गया है यहाँ, और क्या बचा भाई, इधर r की 6 थी, r की 4, तो r की 2 बची है ना, इधर r की पावर 2 बची है, इज इक्वल टू, और तो कुछ नहीं बचा इधर। इधर अगर बात करें तो h स्क्वायर बचा है, क्या बचा है, h स्क्वायर। अब मुझे यहां पे देखो क्या आ गया अपना, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया। तो इसने यहां पे अपने को ये बोला था कि ऐसा कब होगा, जब एल्टीट्यूड जो है ना, एल्टीट्यूड इक्वल होगा √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो यहां से देखो अगर h की वैल्यू निकालेंगे आप तो h यहां से क्या आएगा आपका, देखो इससे अगला स्टेप अगर हम देखें तो h की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, √2r आएगी भाई, वही चीज आ रही है कि नहीं जो अपने को करना था। देखो यहां से h की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो √2r आ रही है कि नहीं, देखो क्लियर है। तो लेकिन ये तो आ गई जो इसने बोली थी ना कि जो है एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द एल्टीट्यूड, h इज इक्वल टू क्या आ गया, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, यहां से आ गया कि नहीं, आ गया। लेकिन इस पे जब h ये है अपना, तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो लिस्ट है, ये तो हमने देखना पड़ेगा ना, हमें करना है, ये तो हमें ये करना है कि कर्व सरफेस एरिया लिस्ट है तब। तो h ये आ गया, और r की वैल्यू अगर आप निकालें तो r भी निकाल सकते हैं आप यहां से, r क्या आ जाएगा आपका, r h/√2 आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, अगर r की बात करें तो h/√2 आ जाएगा। अब हम क्या कर ले भाई, हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तभी तो हमें ये होगा कि भाई इस वैल्यू पे इस पे ये क्या है, मिनिमम है, क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो d स्क्वायर CSA का बाई dr स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको तो करो दोबारा डिफरेंशिएट, जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्यूब का 1 जो r क्यूब नजर आ रहा है वो ऊपर जाएगा r की -3, तो -3 आ गया r की पावर -4,
यही होगा ना डिफरेंशिएशन इसका। तो इसका -3/r की पावर 4 ये लिख दूं, वहां डिफरेंशिएशन। क्लियर भाई? दोबारा तो ये जो ऊपर का नजर आ रहा है मुझे माइनस का 18v स्क्वायर, माइनस का 18v², इसको तो रहने दो आप, -9 दूनी ये क्या है, मैंने 9 2 18 हो गया ना, और v², और 1/r³ का डिफरेंशिएशन r³ को ये लिख लिया मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसके इनटू में -3/r की पावर 4 कर दूं, तो माइनस करूंगा तो ये, चलो मैं यहां कर देता हूं, इंटू -3/r की पावर 4, -3/r की पावर 4 लिख कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन। क्लियर भाई? अब माइनस और आगे भी करो, देखो यहां ये और बच रहा है ना, तो प्लस ये रखो, तो 4 ये क्या आ जाएगा इसका 4π² तो ये रहेगा, और इसका क्या आएगा 3r² इंटू 3r² लिख देता हूं मैं। क्लियर? यहां पे क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो आप अगर वैल्यू रख दें d² CSA के होल स्क्वायर बाई dr², कब? जब r की वैल्यू h/√2 है, तो जहां भी r को आप h/√2 रख देंगे, h/√2 रख देंगे, तो देखो ये सारा प्लस है ना, v तो कांस्टेंट है वॉल्यूम, ठीक है, v तो कांस्टेंट है, और ये सारा पॉजिटिव बन गया है, और ये भी पॉजिटिव, चाहे भले ही आप r की जगह क्या रख देंगे h/√2, ये क्या रहेगा, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप इसको लिख लेना पूरे को, इसको ये वैल्यू रखने के बाद h के रूप में, तो लिखना ग्रेटर देन 0, ये जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या मिनिमम हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हुआ, तो आप लिखेंगे यहां से देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, कब, व्हेन, ये कब है मिनिमम, जब h √2r है, तब h √2r है, तब है ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम। क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस, एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर बेस है, इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c² यूनिट्स। कहता है एक ओपन बॉक्स है जिसका स्क्वायर बेस है, और वो कैसे बनाया गया है, इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड का एरिया गिवन है, उससे वो बनाया गया है, कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c² यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये c² तो एरिया दिया है, और ये स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट लिख रखी है, ठीक है भाई। एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। कहता है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज c³/6√3 क्यूबिक यूनिट्स। कहता है कि ये शो करें कि उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वो ये होगा, ठीक है, ये हमने शो करना है। तो यहां पे बात करें हम, स्क्वायर बेस है बॉक्स का, तो इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो तो x रहनी है ना भाई। लेंथ मान लिया मैंने, लेट कर ली, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या मान लिया मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ वो भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि स्क्वायर बेस है। तो हाइट जो है वो क्या ले ले भाई, हाइट अलग ले ले, मान लिया h ले ली मैंने, ठीक है। अब यहां बात हो रही है कि इसने क्या कहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है अपने को, तो वॉल्यूम को हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर क्या दे रखा है कि ये जो बॉक्स बनाया गया है ना, वो किससे बनाया गया है, उसका एरिया c² यूनिट है उससे बनाया गया है, तो उससे वो बना है एरिया। तो इसका मतलब जितना बॉक्स का एरिया है, कौन सा एरिया, जो सरफेस एरिया है बॉक्स का, वो c² के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो सरफेस एरिया की बात करेंगे भाई, इसे ये इतने एरिया का था अपने पास, क्वांटिटी दे रखी है इसने कार्डबोर्ड की क्वांटिटी इतनी थी, एरिया की थी, तो उसी से तो बनाया गया है वो पूरा। तो मतलब जो बन गया है, जो तैयार बॉक्स बन गया है, वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो करो भाई सॉरी
अब देखिए भाई, ये चीजें नहीं रुक सकती। अब यहां पे देखें, सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स है, सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं हम। सरफेस एरिया बॉक्स का अगर हम बात करें, ये सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जो पूरा बॉक्स तैयार हो गया है उसका टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बॉक्स है वो ओपन बॉक्स है, तो ओपन बॉक्स है इसका मतलब जो चारों दीवारें हैं उसकी वो तो रहेंगी रहेंगी, जो साइड्स हैं, जो साइड में दीवारें हैं उसकी वो तो रहेंगी रहेंगी, है ना। आप अगर ये बॉक्स है उसको आप एक रूम की तरह भी आप मान सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि रूम की छत नहीं है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात करें तो चारों दीवार नजर आ रही है हमें, एक हम बता रहे हैं कि आप रूम को ही एक बॉक्स के रूप में मान लें जिसकी छत नहीं है, ठीक है। अब दीवार है तो इसमें x इसकी लंबाई और h इसकी हाइट, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स एच हो गया इसका एक दीवार का एरिया। तो x और जो विड्थ है वो भी x ही है और h हाइट, तो x h इसका। तो ऐसे चार दीवार है तो 4xh हो गया भाई, तो 4xh प्लस यहां बात करें ओपन बॉक्स है तो इसका मतलब नीचे नीचे का भाग है यानी कि फर्श है, आप ये मान लें। तो लेंथ और विड्थ x और x है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बॉक्स बना है वो टोटल ये एरिया हो गया ना, और ये एरिया वो कितना है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से बनाया गया है ना ये पूरा बॉक्स, तो सी स्क्वायर के इक्वल रख दिया हमने इसको। क्लियर है। यहां पे ध्यान दें कि वेरिएबल क्या है, ये सी स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, यहाँ एक्स और एच जो हैं वो वेरिएबल है, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गैप रख लेते हैं ताकि हमें जिस चीज की जरूरत होगी उसको आगे रख लेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को वी से डिनोट कर लें तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये जो बॉक्स बन गया है उसका। तो बॉक्स जो है वो क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ x इंटू एक्स इंटू एच, एक्स इंटू एक्स इंटू एच है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर एच हुआ ना, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। तो मुझे यहाँ वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो इसको आगे लेके चलना है, तो एक ही वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। तो यहां से देखें तो आप वैल्यू निकाल लें, यहां से किसकी निकाल लें, h की निकाल लें, ठीक है। किसकी, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4xh है ना। मैं अगर यहां से h की वैल्यू निकाल लूं तो ज्यादा बेहतर है, यहां पे रख लेंगे, है ना। हमें जो सही लगे उसकी वैल्यू निकालो आप यहाँ, तभी तो मैंने ये जगह छोड़ी थी। तो 4x जो है ये इसके इंटू में, इसके अपोन में आ जाएगा भी 4x। तो h की वैल्यू ये हो गई, क्या हो गई, h हो गया, है ना। तो यहां से h इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब यहां मैं रख देता हूं क्या, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ठीक है। अब एक एक्स तो कट गया, तो यहां पे v की अगर बात करें तो v क्या आ गया, ये 1/4 को मैं साइड में लगा लूं और इनटू में यहां x बच गया भाई, 1 ये वो 4 जो था वो ओवरऑल साइड में लगा लिया, यहां से x बच गया और इनटू में यहां से क्या बचा, चल रहा है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। भाई वेरिएबल यहाँ क्या है, x है। भाई x और h दोनों वेरिएबल थे लेकिन मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, पूरे को x में बना लिया। आपकी मर्जी है h में बनाए तो h में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप, पूरी एक्सरसाइज में यही बातें चलनी है। अब यहाँ पे बात करें तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये u का काम करेगा, ये पूरा v का काम करेगा। तो मैं यहाँ कर देता हूं इसको डिफरेंशिएट, तो dv बाई dx इज इक्वल टू, करो भाई, तो 1/4 तो साथ में रहेगा। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करें u इंटू वी से, तो x एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी स्क्वायर का 0, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या आएगा, -2x इंटू -2x प्लस अब की बार सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1/4 यहां से क्या आ गया, -2x स्क्वायर आ गया और प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया अपना 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बन गया भाई। क्लियर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं आगे कर लेंगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं अभी, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर हम बात करें तो dv बाई dx को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे भाई।
जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो जीरो के इक्वल रखें तो यहां पे रख दो अब जीरो के इक्वल 1/4 और यहाँ क्या है सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1/4 ये तो उधर जाके 0 हो गया, तो सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे आके किसकी वैल्यू चाहिए, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वेरिएबल की, ठीक है। हम बहुत बार बता रहे हैं आपको ये बात, ये ध्यान रखना है, यहाँ सी नहीं चाहिए, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहेगी यहाँ। तो यहाँ वेरिएबल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 3 है इसके अपोन में आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 3। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सी अपॉन रूट 3 आ जाएगी भाई। क्या आ गई एक्स की वैल्यू, सी अपॉन रूट 3। अब हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस x इज इक्वल टू सी बाई रूट 3 पे ये वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है बॉक्स का, है ना। तो उसके लिए दोबारा डिफरेंशिएट कर दें हम इसको। तो देखो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करो भाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो मैं इसको थोड़ा सा एक और अगर स्टेप रख ले हम, तो ये सी स्क्वायर बाई 4 और माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो इसको मैंने एक और स्टेप दे दिया है जिससे क्लियर। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाना है भाई, ये तो कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा, है कि नहीं, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहां से 2 दूनी 4 ये, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट हमने कब निकालना है, जब x इज इक्वल टू सी बाई रूट 3 है तब। तो सी बाई रूट 3 है जब, ये कितना बन जाएगा माइनस का 3/2, तो यहां चल रहा है ये रहा, और x यानी कि सी बाई रूट 3 रख देंगे। तो यहां से कितना आ गया अपना वैल्यू, ऊपर से माइनस का ये रूट 3, ये रूट 3 बचेगा ना ऊपर, और c और बाई 2 बचेगा, ये तो नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है। क्या कर देंगे, लेस देन 0। भाई पूरा क्या है, ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। क्या मैक्सिमम हुआ, वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ। तो आप लिखेंगे यहां पे देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, व्हेन, जब आपकी जो x है वो कितना हो, c बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं व्हेन जो है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, तो सेम थी भाई, ब्रेड्थ जो है इज इक्वल टू कितनी हो आपकी c बाई रूट 3 हो, एंड और हाइट जो है इज इक्वल टू कितनी हो, तो हाइट जब x की वैल्यू आ गई तो आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से देखो हाइट h इज इक्वल टू, मैं यहां कर देता हूं एंड हाइट HEIGHT हाइट h इज इक्वल टू, निकालो भाई यहां से, तो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का मतलब इस c का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ये, अपॉन 4x, x का मतलब c बाई रूट 3, ठीक है। तो यहां से इसकी हाइट आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 3 में से ये 2c स्क्वायर अपॉन 3 हुआ भाई यहां से, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा घूम के, और यहाँ पे 4c नीचे चल रहा है ना, ये इंटू में है, ये 3 के इंटू में है 4c, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट लें आप, तो यहाँ एक c से c कट गया, और यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, 2, तो यहाँ से कितना आ गया आपका रूट 3c अपॉन 6 आ गया भाई, ठीक है, यही आ गया ना। बस इतना ठीक है, आप देख लेंगे इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, हमने बस वैल्यू इसमें रख देनी है, सी स्क्वायर माइनस ये एक्स का स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर बाई 3 और 4x यानी कि सी बाई रूट 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 एलसीएम आएगा ना ऊपर से, तो 3c स्क्वायर में से c स्क्वायर जाएगा तो 2c स्क्वायर बाई 3, और यहाँ ये 4c बाई रूट 3 है तो ये पलट के रूट 3 बाई 4c आ जाएगा, एक c से c कट गया, और 2 दूनी 4, तो रूट 3 बाई 6c आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब, जब लेंथ और ब्रेड्थ इतनी होगी और हाइट इतनी होगी। अब इसने ये कहा है, हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था कि वो वॉल्यूम जो है ना मैक्सिमम है, और वो ये है बॉक्स का, ये है, ये शो करना है हमने कि ये है। तो मैक्स अब निकाल दो, देयरफॉर
मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो बॉक्स का एक्स स्क्वायर एच, ये रहा ना वॉल्यूम, तो ये है एक्स स्क्वायर एच है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये रहा, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर बाई 3 और एच की वैल्यू कितनी आई भैया आपकी, ये आई, तो इंटू √3c/6। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दूं, ये जो आ गया है कितना आ गया, ये अपना √3c³/18 आ गया। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, तो देखो कितना आ गया, ऊपर से कितना बन गया, 3 बन गया भाई, देखो 3 बन गया ये, और 3 से 6, 3 छिंगे 18, 6, तो यहां से क्या आ गया अपना c³/6√3, यही तो आ गया c³/6√3 क्यूबिक यूनिट। क्या लिख देंगे यूनिट इसकी, क्यूबिक यूनिट, कुछ भी नहीं है, बस एक्स स्क्वायर एच वॉल्यूम था, तो मैक्सिमम वॉल्यूम भाई जब डायमेंशन आपके एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ये आई थी, तो आप ये वैल्यू रख दें, ठीक है, एक्स की, तो एक्स की रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे ना, यानी एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही डायरेक्ट, तो यहीं से लिख दी मैंने, एच ये आया था √3c/6, वही मैंने रखा है। जब आपने रखा, लेकिन इसमें क्या दिखा अपने को कि √3 ऊपर तो है ही नहीं, तो आप √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करेंगे, तो √3 जो न्यूमरेटर में दिख रहा है वो 3 बन जाएगा, 3 से ये 3 6 पे कटेगा, 18 6 आ जाएगा, यानी कि आ गया c³/6√3, और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या आ जाएगी, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।